हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को विकास, अंत्योदय उत्थान और नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं और परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को विकास, अंत्योदय, उत्थान और नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार का उद्देश्य विकास की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ 23 साल से 60 साल की उम्र तक की इन विवाहित और अविवाहित बहनों को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक है। उन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हों, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। 2025-26 का वार्षिक बजट 5000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। पहले चरण में प्रदेश के करीब 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के माध्यम से आवेदन में आसानी होगी। सत्यापन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। आवेदन केवल मोबाइल ऐप से ही किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर या किसी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं। पात्र महिला अपने घर पर ही मोबाइल से फॉर्म भर सकती है। जो महिलाएं 25 सितंबर तक योजना के लिए पात्र, वो आज से ही आवेदन करें। मुख्यमंत्री सैनी ने बेटियों से अनुरोध करते हुए कहा कि जिनकी उम्र 23 साल से कम है, वो अपना 23वां जन्मदिन इस योजना के लिए आवेदन करते हुए मनाएं। ये फार्म भरने की प्रक्रिया ये आज से शुरू की है। जो महिलाएं 25 सितंबर तक इस योजना के लिए पात्र हैं, वे आज से ही इस पे आवेदन कर सकती हैं। और जो बहनें आज के बाद जिस दिन वे पात्र होंगी, वे उसी दिन ही इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगी। मैं उन सब बहन बेटियों से ये अनुरोध भी करता हूं कि जो 23 वर्ष से कम आयु की हैं, कि वे अपना 23वां जन्म इस योजना के आवेदन करते हुए वो मनाएं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करके संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 42वां संकल्प पूरा किया गया है। इस साल के अंत तक 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश की उन बहनों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपने परिवार के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श का अनुकरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। नारी वंदन बिल से संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया। यह अभियान पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2,13,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
ने आपको सशक्त करने के लिए ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजनाओं की भी शुरुआत की है। हमें इन्हें प्रदेश में पूरी तरह लागू कर रहे हैं। हमने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा था, जिसमें 2,13,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए लाडो सखी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लाडो सखी को लगाया जाएगा। बेटी पैदा होने पर हर लाडो सखी को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 नंबर स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम एक ऐसे विकसित भारत, विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे जहां हर महिला अपने आप में पूर्ण हो, सशक्त हो और आत्मसम्मान से भरी हो। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।